बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बजट का जो मेन थ्रस्ट था, उन्होंने सारा मलबा जो है वो कोरोना के ऊपर डालने की कोशिश की है, अपनी माशी नाकामियों का। जिस तरह आज आखिरी महीना है, 12वां महीना है हमारी साल का, और कोरोना पाकिस्तान में ये वारद हुआ है तकरीबन 2-2.5 महीने पहले। मार्च में आप कह लें कि यहाँ पे आया। 3 जो क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस है, 3 क्वार्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर कर लें तो तबाही और बर्बादी जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुकी हुई थी, बल्कि कोरोना आने से पहले मईशत जो है वो तबाह हो चुकी थी। अब कोरोना को बहाना बना के अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जो तफसीली रद्द-ए-अमल हमारा जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल आ चुका है। उन्होंने कहा है कि यह अवाम दुश्मन बजट है। इसका तफसीली रद्द-ए-अमल जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम सोमवार को देंगे। जो हमारी तकारीर होंगी, हमारी पार्टी के मेंबर्स, दूसरी पार्टियों के जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके मेंबर्स इसका तफसीली रद्द-ए-अमल देंगे। लेकिन हुकूमत के अदाद व शुमार के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। इन्होंने आज से 8-10 महीने पहले पिछले साल कहा कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है 3.3% है, 1.9 और बाद में 11 महीने बाद जो है 1.9% वो निकली। दोनों अदाद व शुमार इन्होंने खुद दिए हुए हैं, ये हमारी तख्लीक नहीं है। इन्होंने पिछले बजट में, पिछले साल की बात कर रहा हूं, कि क्या टैक्स का हदफ जो है मुकर्रर किया और कितना टैक्स जो है वो इन्होंने कलेक्ट किया और 2 दफा रिवाइज किया। इन्फ्लेशन जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है मार्च की जो है 0.38% माइनस 0.38% माइनस है बिफोर कोरोना। इसका मतलब है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी कोरोना आने से पहले। कोरोना तो सिर्फ उस इकोनॉमी का फातिहा पढ़ने आया था, जो जिसकी माशी मौत जो है जिस इकोनॉमी की हो चुकी थी। कोरोना तो फातिहा पढ़ने आया था। उसके बाद इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो -2.6% पे आ चुकी थी। ये मार्च की मैं आपको बता रहा हूं। इन्फ्लेशन 11% थी मार्च में, और डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो 88% थी। मैंने ये आपको 4 फिगर्स इसलिए बताई हैं, इस बात को साबित करने के लिए कि हमारी मईशत जो है मार्च में कोरोना के आने से पहले जो है हमारी मईशत जो है तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुकी थी। कोरोना ने उसमें आके एडिशन ज़रूर की होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो कोरोना को कतई तौर पे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोरोना पे डालना, जिस तरह आज डाली गई है बजट की स्पीच के अंदर, वो कतई तौर पे गलत है और झूठ है, और अपनी नाअहली पे, अपनी तबाही और बर्बादी पे पर्दा डालनी और अवाम दुश्मन पॉलिसी पे पर्दा डालने की कोशिश है। 40 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके थे 2 सालों में। कितने? 40 लाख लोग जो है, मैं फिगर्स की जो है इमदाद ले रहा हूं। 40 लाख लोग ऑलरेडी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके थे कोरोना आने से पहले। हमने 6.5% पॉपुलेशन को हमने 5 साल में 6.5% पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से लेके हम उनको खुद इंसारी की तरफ लेके आए। इन्होंने 40 लाख बंदा जो है वो पॉवर्टी में,
اور اب جو ہے اس میں اور ایڈیشنز ہو رہی ہیں. اب یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو پہلے 40 لاکھ تھے ان میں اور جو ہے 20-25 لاکھ جو ہے وہ ایڈیشن ہوگی. تو یہ اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہے اس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے ہمیں. لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں یہ اپنے دشمنوں کو پہچان چکے ہیں اور ان کی تقاریر اور ان کے روزانہ بدلتے ہوئے بیان ان کا کوئی اعتبار کرنے پہ پاکستان کے طول و عرض میں کوئی نہیں ہے. جس طرح کرونا کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے, آج پاکستان میں جتنی اموات ہو رہی ہیں کرونا کی وجہ سے وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہیں. پاکستان کرونا کے اوپر 4 جو ورسٹ ترین دنیا میں ممالک کا ہے پرفارمنس کے لحاظ سے اور سنگین صورتحال کے لحاظ سے ان میں شامل ہے سویڈن, برازیل, پاکستان اور سعودی عربیہ. یہ 4 ممالک ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے آج خوشنما قسم کے دعوے کیے ہیں کہ کوئی ریکوری کے چانسز ہیں, ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہیں. انہوں نے انسینٹوز دیے ہیں. پچھلے سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے تقریباً 2.25 ٹریلین 1700-1800 بلین جو ہے ٹیکس بریکس انہوں نے دیے ہیں. عام آدمی پہ ٹیکس لگایا ہے اور مافیاز کو اور لابیز کو ٹیکس بریکس انہوں نے دیے ہیں. 30% قرضہ ملک کا بڑھا دیا. 30% قرضہ جو ہے ہمارے ملک کا بڑا ہے. یہ ہمیں قرضوں پہ بلیم دیتے ہیں. ہم نے جو 5 سال میں قرضہ لیا تھا انہوں نے یہ 2 سال میں قرضہ لیا ہے. آج بھی یہ قرضے کی بات کر رہے تھے. ہماری جو ہماری کارکردگی اللہ کے فضل سے 5 سال کی جو کارکردگی تھی اس کو ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. پاکستان کی عوام تسلیم کرتی ہے. پاکستان کے طول و عرض میں موٹر ویز, بجلی کے منصوبے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنے وعدے پورے کیے. معیشت کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا. یہ جو لوگ آئے ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن سکتا تھا ان کے خلاف اس کو باہر بھگا دیا ہے جہانگیر ترین کو. اس لیے بھاگا کہ ہی نوز ٹو مچ. اگر اس نے منہ کھولا تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا اور وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا. تو میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں ہم بغیر تفصیلاً جو ہے جائزہ لے کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ یہ لوگ پچھلے 2 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں اور آج بھی اس ایوان کے اندر جو ہے جھوٹ بولا گیا ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ اپنی ہمارے ملک کا سب سے پچھڑا ہوا طبقہ سرکاری ملازم ہے. اسلام آباد سرکاری ملازم کے شہر ان سے کو بڑی امیدیں دلائی گئی, وعدے کیے گئے, نہ کسی کی پینشن بڑھی ہے نہ تنخواہ بڑھی ہے, جبکہ مہنگائی ملک میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو فراڈ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل فراڈ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل فراڈ ہوا ہے. IMF کے کہنے پہ یہ IMF کے کہنے پہ دیکھیں ہم نے یہ کہتے تھے ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. انہوں نے پورے ملک کا مستقبل جو ہے 22 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. ہم IMF کے پاس گئے تھے. میں سلام پیش کرتا ہوں اسحاق ڈار کو جس نے IMF کے لے کے گیا, لیکن اس کے بعد اس کے چنگل سے ہمیں آزاد کروایا. ہم نے IMF سے پل آؤٹ کیا, سرخرو ہو کے نکلے. انہوں نے قوم کو دوبارہ گروی اور دن بدن جو ہے ہمارا گروی جو ہے زیادہ سے زیادہ گروی ہوتے جا رہے ہیں. تو جناب والا یہ جتنی مہنگائی آپ دیکھیں اور ساری دنیا میں پٹرول لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یہاں پہ لوگ پٹرول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کا بھی فائدہ عوام کو. یہ عوام کو کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ جن کمپنیوں کے پاس اس کے پوری ڈیٹیل ہے, میں انشاءاللہ تقریر میں بیان کروں گا کہ یہ کس طرح جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے پٹرول کے اوپر.
देश की किल्लत कर करके कौन लोग जो है वो जो है इससे मुस्तफीद हुए हैं। कोई और सवाल आपने करना है तो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला। तो सर एक छोटा सा कि आज जिस तरह से स्पीच वो की गई और जो रवैये थे ईवान के अंदर और जिस तरह से अपोजिशन का एहतजाज को बिल्कुल कट ऑफ किया गया पीटीवी पे, इसकी आप मजम्मत करते हैं, कैसे देखते हैं कि अवाम को पता न चले कि अपोजिशन क्या कर रही है? अगर बोल गया तो हमने भी किया हुआ था, हमने आगे वीडियो बना ली है सारी और अंदर से हॉल से हम वीडियो भिजवाते रहे हैं और आपकी मेहरबानी आपने मीडिया पे जो है दिखा भी दी है तो चलती रही है। ये जो मर्जी कर रहे हैं इसी अपना काम दिखा देना है। आपने बजट पेश किए हैं, यहाँ पे सबसे फीका बजट नहीं पेश किया गया आज। सर इतने बजट आपने देखे हैं लेकिन आप तारीख का नहीं समझते कि फीका तरीन बजट था आज? तारीख तरीन कह लें, तारीख तरीन फीका बजट था सर। सबसे कम मुझे समझ नहीं आ रही। सर वैसे आपने कई बजट ऑब्जर्व किए हैं लेकिन आप नहीं समझते कि फीका तरीन बजट फीका यार को और लफ्ज इस्तेमाल कर, बड़ा पोलाइट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो बड़ा नस्तलीक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बजट के लिए। नाकाम तरीन बजट जो पहले दिन से जो है दिस बजट इज स्पेलिंग डूम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। हाँ सर, जिस तरह लॉकडाउन की पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, अभी WHO ने फिर कह दिया कि 2 वीक्स का किया जाए, लेकिन इनकी उसमें भी कोई ऐसा तजाद नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए मैंने अपनी तकरीर में कल उनके तजादात जो है पढ़ के सुनाए हैं कि पिछले 3 महीने में ये वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आज़म के साथ जो उनके दाएं बाएं लोग जो है उन्होंने क्या बयान दिए। इस कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा जो है आदमी जो है वो कोरोना का इन्फेक्टेड है और ये भी फिगर कम है, ये बहुत ज़्यादा फिगर जो है असलियत में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू राना साहब, टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया है, वो दावा कर रहे हैं टैक्स फ्री है, वो दावा कर रहे हैं। देखें ये आपको पता लग जाएगा जब तब टैक्स आपको देने पड़ेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा। ये झांसा जो है ना इन्होंने पिछले साल भी दिया था, उससे पिछले साल मिनी बजट भी लेके आए थे। ये चौथा बजट है इनका पिछले 2 साल के अंदर जो है। तो ये स्लोगन्स होते हैं। हमें इस बजट को डिटेल इसका एनालिसिस कर लेने दें। हम इंशाअल्लाह ताला जो है आपको अगले हफ्ते ये भी बता देंगे ये कितना टैक्स फ्री है और किस रास्ते से, अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता जो है आपको किस तरह आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है आजो साहब कि ये निजकारी में आप लोग साथ देंगे जो इदारे आप लोगों की हुकूमत में भी दौर हुकूमत भी आई? देखिए निजकारी में सबसे बड़ी बात यह है कि निजकारी जो है शफाफ होनी चाहिए और निजकारी करने के साथ साथ जो रेगुलेटर है वो बड़ा मुस्तहकम और स्ट्रांग होना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है निजकारी के और उसका शफाफियत जो है वो हर चीज़ आवाम के सामने होनी चाहिए। हमने भी निजकारी की, मियां नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत में निजकारी हुई, पहले में भी और दूसरे में भी, कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। आप एक बता दें दो टेन्योर्स के अंदर के मियां नवाज शरीफ ने जो निजकारी की उसमें कोई हड़ताल हुई हो? कोई हड़ताल नहीं हुई। हजारों लोग जो हैं उनको गोल्डन हैंडशेक दिया गया, वो लोग अपने अपने घरों में देखे। मैं निजकारी कमीशन का यहाँ पे चेयरमैन था, लोगों ने अजरकें बनाई, टोपियां पहनाई, खुशी खुशी से लोग घर गए। हमने इस तरह नहीं है कि रात को बस लोग सोए, सुबह उनको नौकरी बर्खास्त कर दिया गया। हम इस पे खिलाफ हैं, इस प्रोसेस के खिलाफ हैं, लेकिन असूलन हम निजकारी के खिलाफ नहीं है। जो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन जो है हम कमेंट देंगे निजकारी के ऊपर। अच्छा भाई साहब, नैब की जानिब से जो है वो अपोजिशन के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, पीछे भी रहा है। और देखिए मैंने मेरे मोहतरम मैंने कल भी असेंबली में कहा था कि अगर पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का हल ये है कि हमें पकड़ा जाए, हमें पकड़ लें और अवाम की मुश्किलें हल करें। ऑफर है क्या हमारे पकड़ने से अगर अवाम की मुश्किलें हल होती हैं? अपने फेलियर्स पे, नाकामियों पे पर्दा ना डालें। अवाम की जो जहानत है या जो कलेक्टिव विजडम जो है उसकी तौहीन ना करें। अवाम सब समझती है, जो कल नारे लगाते थे तब्दीली के वो भी समझ गए हैं। तो
तो मुझे इजाजत है। जी सर, लास्ट ये जो उसमें पार्लिमानी कमेटी में भी सुना है कि अपनी मेंबर ने उन पर इतराज़ किया कि जो फंड कटौती है, तरक्याती फंड और खासकर सूबों से जो कटौती की गई इस बजट में, कोई नजर आया? आप लोगों ने कोई स्टडी की है उसके हवाले से? नहीं, मैं ये जो जरा मामला जरा थोड़ा सा गंभीर है, मैं ऑफ द कफ इस पर रिमार्क नहीं दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मरियम कह रही है बेशक रिपीट करो। मरियम कह रही है जियो ने अब तक किया, बेशक रिपीट कर दो पॉइंट। जो फिगर्स हैं, हाँ जी, मैं एक दफ़ा फिर जो है ना फिगर्स जो है रिपीट कर देता हूँ कि मार्च 20 को, इस साल की मार्च में जब अभी कोरोना नहीं आया था, जीडीपी ग्रोथ जो है वो -38% थी, -38%। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी मार्च तक, यानी पहले 3 क्वार्टर्स में 9 महीने में इंडस्ट्री की -2.6%। इन्फ्लेशन जो थी वो 11% थी। जीडीपी की जो रेशो थी वो डेट टू जीडीपी रेशो 88% थी। और जितना हमने 5 साल में कर्जा लिया था, इन्होंने 2 साल में ऑलरेडी ये कर्जा ले चुके हैं। ये हाल है इस मईशत का। आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जितनी जल्दी इनसे जान छूट जाए उतना ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। डिप्लोमेटिक अपोजिशन के जरिए कैसे जान छूटे? जी, तो डिप्लोमेटिक सी अपोजिशन इन्हें मिल रही है, जान कैसे छूटे? देखें जी, डिप्लोमेटिक अपोजिशन में जो है बंदे तो ना अंदर होते हैं। आपके साथी किसी को उंगली लगा दे तो आप शोर मचा देते हैं। हमारी तो पूरी अपोजिशन अंदर, खुर्शीद शाह आज भी अंदर है, हमजा आज भी जेल में है, आहद चीमा आज जेल में है। कोई और अपोजिशन पार्टी का रहनुमा आपके साथ यहाँ खड़ा नहीं है? नहीं, मैं तो पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये बताएं खाई साहब, पीएमएलएन की हमारे तो इस वक्त 4 रहनुमा जो हैं हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के, वो 4 कोरोना का शिकार हुए। तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कोई तहरीक का अपोजिशन सोच रही है क्या? देखें ये पहले तो ये बजट का तिया पांचा करे ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो नौबत भी आएगी, थैंक यू, जरूर आएगी। थैंक यू थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।